subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट्स। रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट्स टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बच्चों 12 कॉमर्स में आपने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हमें याद करना होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे शॉर्ट में BRS कहा जाता था, जिसके अंदर आप लोग बैंक के अंदर पासबुक का बैलेंस और कैश बुक के अंदर जो बैलेंस है और दोनों के अंदर जो डिफरेंस अराइज होता है वो डिफरेंस को सेटल करने के लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते थे, दैट इज कॉल्ड BRS। सेम बच्चों यहाँ कंपनी द्वारा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन और कॉस्ट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए फाइनेंस अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट के अंदर कॉस्ट बुक्स ऐसे अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं और दोनों के अंदर जो प्रॉफिट में डिफरेंस अराइज होता है जिसके लिए प्रिपेयर किया जाता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। It is common in business to keep separate set of books for financial accounts as well as for cost accounts. For finance accounts, trading account, P&L account, balance sheet is prepared by company, and in cost account, cost sheet is prepared to know cost per unit goods produced। यानी बच्चों यहाँ फाइनेंस अकाउंट के अंदर कंपनी द्वारा ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाया जाता है और कॉस्ट अकाउंट के अंदर कॉस्ट शीट बनाई जाती है फॉर फाइंडिंग आउट पर यूनिट गुड्स प्रोड्यूस्ड। नाउ इन पैराग्राफ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग financial accounts are different and their methods are also different. As a result, the profit shown by two set of books are different, though they are written from same transaction। यानी यहाँ ऐसा कह सकते हैं बच्चों, दोनों बुक्स के अंदर अकाउंटिंग का जो पर्पस है, ऑब्जेक्ट है, वो डिफरेंस है। दैट इज वाई फाइनेंस अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट दोनों का प्रॉफिट सेम ट्रांजेक्शन से लिखा हुआ है फिर भी अलग रहता है। इफ द अकाउंट्स आर करेक्टली रिटन इन बोथ द बुक्स, देन बाय रिमूविंग द causes of difference, both the profit must be reconciled। The reconciliation statement is prepared for this purpose। Now बच्चों, कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट के अंदर प्रॉफिट में डिफरेंस आने के मेनली 4 रीजंस है। अब हम डिस्कस करेंगे रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट। The disagreement in profit or loss disclosed by cost and finance accounts arises mainly due to following reasons. First reason A, some expenses and income are recorded only in finance accounts। यानी कुछ एक्सपेंडिचर और इनकम मात्र फाइनेंस यानी P&L अकाउंट में लिखे जाते हैं। इनकम लाइक शेयर ट्रांसफर फी, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिसीवेबल डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स etc. Expenses, provision for taxation, loss on investment, goodwill written off, preliminary expenses, debenture discount, debenture underwriting commission, and brokerage etc. These all income and expenditure only written in P&L, not in cost account। रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट के पॉइंट्स को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं।
Now we are taking second point B. Some items only shown in cost accounts, not in finance accounts. Example, रेंट ऑफ ओन्ड हाउस, जिसके कारण प्रॉफिट में डिफरेंस आता है. सी, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ओवरहेड्स आर डिफरेंट इन टू अकाउंट्स. दोनों अकाउंट्स के अंदर ओवरहेड्स को रिकॉर्ड करने की मेथड्स अलग है. कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर बच्चों ओवरहेड्स हमेशा एस्टिमेटेड लिखा जाता है, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड. एंड इन फाइनेंस अकाउंट, जिसमें साल के अंत में एक्चुअल पोजीशन दिखाई जाती है, यानी एक्चुअल एक्सपेंडिचर लिखा जाता है. यानी दोनों अकाउंट्स के अंदर ओवरहेड्स लिखने की टेक्निक अलग है. दैट इज व्हाई प्रॉफिट डिफरेंस अराइजेस. नाउ वी आर टेकिंग लास्ट पॉइंट डी. वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज डिफरेंट इन टू अकाउंट्स. इन कॉस्ट शीट, फिनिश गुड्स और स्टॉक वैल्यूड एट प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर ऑफिस कॉस्ट. एंड इन फाइनेंस अकाउंट, फिनिश गुड्स जनरली valued on the basis of work cost. In cost sheet, work in progress is calculated on factory cost. यहाँ बच्चों क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट अकाउंट के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट यानी ऑफिस कॉस्ट पे किया जाता है, एंड इन फाइनेंस अकाउंट फैक्ट्री कॉस्ट यानी वर्क कॉस्ट पे वैल्यूएशन किया जाता है. ये दोनों का वैल्यूएशन अलग अलग होता है, जिसके कारण प्रॉफिट में डिफरेंस अराइज होता है. अब बच्चों रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय हमें एक रूल्स याद रखना है. रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. See the position of profit in the opposite set of books and make changes accordingly. Or simple rules, do what the other has done. सिंपल लैंग्वेज में बच्चों, सामने वाली पार्टी के अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट में जो भी इफेक्ट हो वो हमें स्टेटमेंट में देनी है. अगर सामने वाली पार्टी का ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट इंक्रीज हो तो हमें स्टेटमेंट में ऐड करना है, डिक्रीज हो तो हमें वैल्यू डिडक्ट करनी है. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ज्ञान कॉमर्स. बच्चों आपका स्वागत है. लगातार टैक्सेशन और स्टैट्स के टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चों कॉस्टिंग 1 के अंदर एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसके ऊपर आपको ले जाने जा रहा हूँ. इसका नाम है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट. इसकी पूरी थियरी बच्चों आगे आपने पावर पॉइंट के अंदर देख ली है. फिर भी बच्चों जैसे आप क्लास में पढ़ते हो वैसे ही आपको पूरा व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. सबसे पहले रिकंसिल का मीनिंग क्या होता है. यहाँ पहला वर्ड है बच्चों रिकंसिल करना, सेकंड वर्ड है बच्चों कॉस्ट एंड थर्ड वर्ड है फाइनेंस अकाउंट. तो ये टॉपिक बच्चों आपको 11 12 कॉमर्स की याद दिलवाएगा, जहां आपने बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ा था. बैंक सिलक में याद है, पासबुक और कैश बुक की बैलेंस हम मैच करते थे. सेम बच्चों ये टॉपिक अकाउंटेंसी का मेन पार्ट है, उसको रिकंसिल करना है. जनरली बच्चों आप 11 कॉमर्स अकाउंट सीख लो, आपने देखा होगा अकाउंट की दो प्रकार की बुक्स होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स केप्ट बाय एवरी बिजनेस यूनिट. कॉस्ट के ट्रांजैक्शन के लिए कॉस्ट बुक्स और फाइनेंस के ट्रांजैक्शन के लिए फाइनेंस बुक्स. ठीक है. अब बच्चों ये दो प्रकार की बुक्स हर एक बिजनेस यूनिट करता है. जो बिजनेस आइटम का प्रोडक्शन करता है, सेल करता है, वो प्रोडक्शन के कॉस्ट के बुक्स रखता है और सेल के लिए फाइनेंस के बुक, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन प्रॉफिट मिले. जो बिजनेस यूनिट मात्र सेल करता है बच्चों, वो मात्र फाइनेंस अकाउंट यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अकाउंट रखता है. और मोस्टली बच्चों हर एक बिजनेस यूनिट के अंदर प्रोडक्शन और सेल दोनों होता है. तो कॉस्ट बुक्स के अंदर हमारा मेन पर्पस क्या है, आपने एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3-4 में पढ़ा है. कॉस्ट बुक्स रिलेटेड बच्चों प्रोडक्शन से. तो कॉस्ट के अंदर कोई भी आइटम का प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करना हो तो उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है कॉस्ट शीट टू फाइंड आउट पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. और बच्चों फाइनेंस बुक्स के अंदर आपने 12 कॉमर्स एफआईएस में फाइनेंस अकाउंट पढ़ा है, जिसमें प्रिपेयर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट टू नो नेट प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी. अब मुझे बताओ बच्चों, कॉस्ट अकाउंट का पर्पस है टू फाइंड आउट पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. फाइनेंस अकाउंट का पर्पस है ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना, एक्चुअल फाइनेंशियल आर्थिक व्यवहार में स्थिति जानना. अब दोनों के अंदर बच्चों स्वाभाविक है
के अंदर जो प्रॉफिट होगा वो अलग होगा। तो एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना है, तो आपको बच्चों एसवाई बीकॉम के अंदर कॉस्ट अकाउंट के अंदर आपको कॉस्ट शीट जो आपने यूनिट कॉस्टिंग टॉपिक में पढ़ी है ऑलरेडी, वो कॉस्ट शीट दी होगी। कॉस्ट शीट के अंदर आपको पता है मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस सेलिंग और फिर लास्ट में प्रॉफिट आता है। तो कॉस्ट शीट का जो प्रॉफिट होगा वो देखना है। फाइनेंस बुक्स के अंदर आपको दिया होगा बच्चों पी&एल अकाउंट। यस, इस प्रकार से आपको पी&एल अकाउंट दिया होगा। अब इसमें जो नेट प्रॉफिट आता है वो, सपोज यहाँ कॉस्ट शीट है बच्चों, उसका नेट प्रॉफिट है 3 लाख और यहाँ फाइनेंस अकाउंट का नेट प्रॉफिट है 6 लाख। तो ये दोनों में डिफरेंस क्यों आया बच्चों, वो आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट थ्रू प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कॉस्ट बुक के अंदर कॉस्ट शीट बनानी है, ना दी हो तो फाइनेंस अकाउंट के अंदर पी&एल के ट्रांजैक्शन में पी&एल बनाना है, ना दिया हो तो, और दोनों दिए हो तो उसको रिकंसिल करने के लिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो ये दोनों के बीच में गैप है 3 लाख का। गैप क्यों आया बच्चों, उसे कहा जाता है रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट। तो इसके बीच में बच्चों डिफरेंस आने के कारण क्या है, तो आगे आपको पावर पॉइंट में समझा दिया है बच्चों, पर जब क्लास में आपको तो ऐसे समझाता हूं। तो कॉस्ट बुक के अंदर हम बनाएंगे कॉस्ट शीट, फाइनेंस अकाउंट के अंदर बनाएंगे पी&एल। अब बच्चों दोनों के अंदर प्रॉफिट में डिफरेंस आने का मेन कारण क्या है, तो वो आपको समझा देता हूं। ये जो चैप्टर है ना बच्चों, इसका पहला 2 लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार टॉपिक स्टार्ट हो गया तो बोले सर कॉस्ट शीट तो हमने जॉब कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग बनाई थी सेम, हाँ, फिर आपको मजा आएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, अब दोनों के अंदर डिफरेंस आने के रीजन इन डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट। अब रीजन में बच्चों पहला रीजन है सम एक्सपेंसेस ओनली इन कॉस्ट। सेकंड, सम एक्सपेंसेस एंड इनकम ओनली इन पी&एल। ये बच्चों ऑलरेडी आपको पावर पॉइंट में समझा दिया, फिर मैंने डाला है। थर्ड, recording of overhead is different, and fourth, stock method is difference। ये 4 मेन कारण है जिसके कारण बच्चों कॉस्ट बुक का प्रॉफिट और पी&एल का प्रॉफिट अलग होता है। सबसे पहले सम एक्सपेंडिचर ओनली इन कॉस्ट। जैसे बच्चों कॉस्ट शीट बना कहीं जो मैं पॉइंट समझा उसका असर नहीं है। ठीक है, तो खाली आप लोग ध्यान देना बच्चों। सपोज रेंट ऑफ ओन्ड हाउस, अगर जो आइटम प्रोड्यूस कर रहे हो वो मालिक ने प्रोडक्शन करते समय जो मकान भाड़े पे लिया उसका भाड़ा मात्र कॉस्ट शीट में लिखा जाता है, पी&एल में लिखा जाता है, और रेंट ऑफ ओन हाउस बच्चों को भी कॉस्ट शीट में आता ही नहीं। तो पहला पॉइंट ऐसा है जिसका कोई यूज नहीं, उसे भूल जाओ। सेकंड है बच्चों सम एक्सपेंडिचर एंड इनकम ओनली इन पी&एल। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों डिविडेंड, फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, पी&एल में लिखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, उसके बाद बच्चों डिस्काउंट, उसके बाद है डेप्रिसिएशन, उसके बाद है बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, उसके बाद है गुडविल रिटर्न ऑफ। तो बच्चों यहाँ कुछ खर्च और इनकम ऐसी है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको पता है इनकम कॉस्ट शीट में लिखी नहीं जाती, तो जितने खर्च और एक्सपेंडिचर मात्र पी&एल में लिखोगे बच्चों तो उसके कारण दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा। थर्ड, रिकॉर्डिंग ऑफ ओवरहेड इज डिफरेंस। अब जब बच्चों कॉस्ट शीट बनाई जाती है तो ओवरहेड कॉस्ट शीट के अंदर मोस्टली एस्टिमेटेड लिखे जाते हैं, अंदाज लगाया जाता है, कारण प्रोडक्शन स्टार्ट करते समय खर्च का अंदाज लगाया जाता है। और जब पी&एल अकाउंट बनाते हो बच्चों तो पी&एल अकाउंट के अंदर एक्चुअल खर्चा लिखा जाता है। अब मुझे बताओ कॉस्ट માં તમે અંદાજિત ખર્ચ લખો અને પીએનએલ માં एक्चुअल ओवरहेड લખો, ફેક્ટરી ઓફિસ ના સાઈડ, તો બંનેમાં તફાવત આવે તો प्रॉफिट अलग आवे कि नहीं। अब मुझे बताओ सपोज मैंने कॉस्ट के अंदर लगा फैक्ट्री ओवरहेड 2 लाख हो, अब एक्चुअली जब साल पूरा होगा तो प्रोडक्शन में 3 लाख खर्चा होगा, तो 1 लाख खर्चा ज्यादा होगा तो प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा कि नहीं। ये बच्चों मात्र आपको समझना है। और लास्ट में बच्चों स्टॉक की मेथड अलग। तो कॉस्ट शीट के अंदर हमें पता है बच्चों स्टॉक का वैल्यूएशन कहां होता है, ऑफिस कॉस्ट, खास ध्यान रखना ऑफिस कॉस्ट है। और पी&एल के अंदर वैल्यूएशन होता है बच्चों फैक्टरी कॉस्ट पे। तो मुझे बताओ एक जगह पे आप ऑफिस कॉस्ट पे वैल्यूएशन करो, एक जगह पे फैक्टरी कॉस्ट पे, तो स्टॉक है कि दोनों पे प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा। तो दिस इज द 4 मेन रीजन व्हाई द प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंस अकाउंट आर डिफरेंट। अब आपको करना क्या है बच्चों, पूरे चैप्टर में 3 काम करने हैं। सबसे पहले कॉस्ट शीट का प्रॉफिट ना दिया हो तो कॉस्ट शीट बनानी है, पी&एल का प्रॉफिट ना हो तो पी&एल, और उसको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। 3 काम। और सपोज आपको कॉस्ट शीट और पी&एल दिया हो तो मात्र रिकंसिलिएशन एंड 3 स्टेटमेंट बनाना है। अब ये स्टेटमेंट बनाने के लिए बच्चों कुछ रूल्स अप्लाई करना है। अब रूल्स में आपको क्या करना है, कॉस्ट शीट और पी&एल में से कोई एक पार्टी को अपनी पार्टी में लेना है। अकाउंट बनाते समय बच्चों हमेशा हमारी पार्टी होगी कॉस्ट शीट, दुश्मन पार्टी होगी पी&एल, और इसमें एक रूल्स अप्लाई करके आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इफेक्ट देनी है। क्या है ये, कैसे
इसके बाद मैं आपके सामने प्रैक्टिकली फर्स्ट सम देने जा रहा हूँ। ये बेसिक थियरी थी बच्चों, जैसे क्लास में समझे तो वैसे समझाया, आगे पावर पॉइंट में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो आप लोग राइट डाउन कर लोगे। अब बच्चों मैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। चलो बच्चों अब लेने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 30। अब बच्चों रिकंसिलिएशन का सम लास्ट से लेना हुआ चैप्टर का वैल्यू समझो 83 सम आपका आएगा रिसीव द प्रिस्मो पेज नंबर 201। पुरानी बुक में बच्चों लेटेस्ट 89 हो तो भी ध्यान रखना, पेज नंबर 201 से होमवर्क में लेटेस्ट 9 पेज नंबर 202/8। और ये जो सम करवा रहा हूं मैं नीचे लिखा है वो लोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी SY 2012 सम नु नाम નથી। ये पहला सम बच्चों प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं फॉर यू पेज नंबर 201 सम नंबर 30। पुरानी बुक हुई तो पेज में लेटेस्ट होगा और पेज नंबर सेम रहेगा। The following is the statement of cost and profit as per books of 31st March 11. Prepare a statement of reconciliation. ये मैंने reconciliation statement तैयार किया particular rupees particular rupees। चलो बच्चों पहला सम इसलिए थोड़ा दुख ना हो इसलिए मैं particular लिख देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों आपके पास पहला सम है, आप देख सकते हो सम के अंदर थोड़ा ये पिंक क्लिक हो गया। सम के अंदर बच्चों मेरे पास P&L अकाउंट है, नीचे कॉस्ट शीट है। P&L अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट है 67,000, कॉस्ट शीट के अंदर नेट प्रॉफिट है 83,000। अब दोनों में डिफरेंस क्यों है वो रिकंसिलिएशन करके आपको समझाना है, बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो दो अकाउंट आपके पास हो बच्चों, तो रिकंसिलिएशन के लिए कोई भी एक अकाउंट को अपना बना लो। तो गुरु जी ऑनलाइन में छेले लियो बे अकाउंट है, कॉस्ट शीट ना हमेशा आपको अकाउंट करवाओ, वहां से आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। तो यहां लिखूंगा मैं बच्चों प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट के मुताबिक मेरा प्रॉफिट है 83,000, ठीक है। फिर बच्चों यहां मैं साइन दूंगा ऐड या प्लस, ठीक है। फिर यहां थोड़ी जगह छोड़ी लेस या फिर माइनस, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों ने इफेक्ट देनी है। अब हमारी पार्टी कॉस्ट अकाउंट है, दुश्मन पार्टी P&L है, ठीक है। अब उसको समझाने के लिए मैं यहां क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले P&L का डेटा है, यहाँ P&L लिखेंगे, फिर लिखेंगे कॉस्ट अकाउंट, ठीक है। एक एक पॉइंट से बच्चों मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको रिकंसिलिएशन में असर कैसे देनी है वो आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले रूल्स, मेक द चेंजेस एज पर ऑपोजिट पार्टीज प्रॉफिट इफेक्ट। रिकंसिलिएशन में ऑपोजिट पार्टी यानी दुश्मन पार्टी P&L अकाउंट के प्रॉफिट पे जो असर हो हमें देनी है। अगर ट्रांजैक्शन से उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो P&L का तो हमें ऐड करना है, प्रॉफिट डिक्रीज हो तो लेस। 4 बार वीडियो रिपीट करेंगे जो तो समझा से, बराबर। चलो अब बच्चों हमारी पार्टी कॉस्ट है, ऐसा करते हैं पहला वर्ड लिख रहा हूं मैं कॉस्ट और दूसरा P&L, ठीक है। एक एक पॉइंट समझाने जा रहा हूं। चलो P&L अकाउंट के अंदर सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट अकाउंट के मुताबिक ले रहे हैं मटेरियल। एक एक पॉइंट समझाऊंगा। अब हमारी पार्टी कॉस्ट अकाउंट में मटेरियल लिखा है 90,000, सामने P&L अकाउंट के अंदर मटेरियल मुझे दिख रहा है 92,000, डिफरेंस निकालो 2,000, ठीक है। बेटर माइंड में तो मैंने दोनों बुक की कंपैरिजन चालू की, आप लोग पेंसिल से टिकिंग आउट करोगे बच्चों। मैं कंपैरिजन करके आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। चलो अब यहां देखो हमारी पार्टी में मटेरियल का खर्चा 90 लिखा, सामने वाली पार्टी दुश्मन पार्टी ने 92 लिखा है। सामने वाला 2000 खर्चा लिखा, सामने वाली पार्टी ने अगर 2000 रुपए खर्च ज्यादा लिखा हो तो प्रॉफिट पे असर क्या होगी, सामने वाला खर्च ज्यादा लिखेगा तो उसका प्रॉफिट डिक्रीज होगा, सामने वाला खर्च कम लिखेगा तो प्रॉफिट इंक्रीज। यानी रूल्स क्या हुआ, मेक द चेंजेस इन इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑपोजिट पार्टी इन रिकंसिलिएशन। ऑपोजिट पार्टी का प्रॉफिट है अगर ट्रांजैक्शन से इंक्रीज हो तो यहाँ ऐड, डिक्रीज हो तो यहाँ लेस। फॉर एग्जांपल सामने वाली पार्टी P&L 2000 रुपया આપડા કરતા ખર્ચ વધારે છે, सामने वाला खर्च ज्यादा लिखेगा तो उसका प्रॉफिट लेस। प्रॉफिट लेस हो तो कहां लिखोगे, तो रिकंसिलिएशन में लेस साइड लिखने का क्या लिखोगे, मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना डिफरेंस, डिफरेंस लेना है 2000। सामने वाली पार्टी ने प्रॉफिट कम लिखा, सॉरी खर्च ज्यादा लिखा तो उसका प्रॉफिट कम हुआ तो मैंने लेस किया। प्रॉफिट ज्यादा हो तो ऐड, समझायो। प्रॉफिट में लगे कॉस्ट अकाउंट, हमारी पार्टी कॉस्ट अकाउंट है।
सेकंड ट्रांजैक्शन, सेकंड वर्ड है बच्चों वेजेस, ये लिखा वेजेस। आ रीते आ તમારા માટે લખો છો बच्चों, ऐसे समझाने की जरूरत नहीं, पर ऑनलाइन में अच्छी तरह समझ लेते, साइड में नोटिंग कर रहा हूं। वेजेस हमारी पार्टी ने लिखा है 60,000, पीएनएल अकाउंट में वेजेस लिखा है बच्चों 63,000, डिफरेंस निकालो तो 3,000। अगेन बच्चों सामने वाली पार्टी पीएनएल अकाउंट है, उन्होंने हमारे कंपैरिजन में 3,000 रुपए खर्च वेजेस का ज्यादा लिखा है, सामने वाला खर्च ज्यादा लिखे तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज। ये हाथ की मूवमेंट याद रखना, सामने वाला का प्रॉफिट डिक्रीज था तो क्या करोगे, लेस करोगे, क्या लिखोगे, वेजेस, वैल्यू 3,000। किसी को डाउट है? चलो आगे जाते हैं बच्चों। थर्ड है बच्चों वर्क ओवरहेड, एक एक पॉइंट में समझाते जा रहा हूं। वर्क ओवरहेड कॉस्ट अकाउंट के अंदर है 30,000, मैंने शुरुआत की है कॉस्ट अकाउंट से, आप लोग टिकिंग लगाते जाना 30,000। और पीएनएल अकाउंट के अंदर कॉस्ट वर्क ओवरहेड का दूसरा नाम है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 20,000, डिफरेंस निकालोगे तो 10,000। वर्क ओवरहेड का दूसरा नाम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, बट एक के बाद। अब जो सामने वाली पार्टी ने वर्क ओवरहेड या फैक्टरी एक्सपेंसेस हमारे कंपैरिजन में 10,000 रुपए कम लिखा है, सामने वाला अगर खर्चा कम लिखता है तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, खर्च कम लिखोगे, प्रॉफिट इंक्रीज। सामने वाले का प्रॉफिट इंक्रीज हो बच्चों तो हमें यहाँ ऐड करना है, क्या लिखोगे, फैक्टरी एक्सपेंस या फिर वर्क ओवरहेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डिफरेंस 10,000। फिर से समझो, सामने वाली पार्टी ने 10,000, पीएनएल वालों ने कम लिखा, उनका प्रॉफिट खर्च कम लिखने से इंक्रीज हुआ तो मैंने ऐड कर दिया। चलो 4 नंबर पे लेना है बच्चों ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड कॉस्ट अकाउंट में लिखा है बच्चों 8,000, पीएनएल अकाउंट में लिखा है ऑफिस एक्सपेंस 10,000। ये दोनों के अंदर जो कॉमन है वो समझा रहा हूं, डिफरेंस निकालो तो कितना आएगा, 2,000। इस बार बच्चों सामने वाली पार्टी पीएनएल अकाउंट ने ऑफिस ओवरहेड हमारी कंपैरिजन में ऐसा कह सकते हैं 2,000 रुपए ज्यादा लिखा है, सामने वाला खर्च ज्यादा लिखेगा, सामने वाला खर्च बढ़ा लगे तो प्रॉफिट है नो डाउन था, डाउन था क्या करोगे, लेस, क्या लिखोगे, ऑफिस ओवरहेड। कितना डिफरेंस લખવાનો, અહીંયા લખવાનું શું डिफरेंस ध्यान रखજો क्योंकि डिफरेंस के कारण रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। चलो आगे जाओ बच्चों, ऑफिस के बाद है ओपनिंग स्टॉक। 5 नंबर के अंदर ओपनिंग स्टॉक। चलो ओपनिंग स्टॉक पीएनएल अकाउंट में, अरे कॉस्ट अकाउंट में लिखा है 15,000 और पीएनएल अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखा है 10,000, डिफरेंस निकालो तो 5,000। चलो ओपनिंग स्टॉक માટે भी नियम खर्च लो, सामने वाली पार्टी ने, बहुत एनर्जी जा रही है बच्चों, ध्यान रखना, वारे घड़ी बोलूं, सामने वाली पार्टी पीएनएल अकाउंट ने ओपनिंग स्टॉक का खर्चा हमारे से 5,000 कम लिखा है, सामने वाला खर्च कम लिखेगा तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो तो क्या करोगे, ऐड, क्या लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक वैल्यू 5,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाते बच्चों क्लोजिंग स्टॉक 6 नंबर में। क्लोजिंग स्टॉक के लिए बच्चों कॉस्ट अकाउंट के अंदर है 43,000 और पीएनएल अकाउंट के अंदर जमा साइड है क्लोजिंग स्टॉक 40,000, डिफरेंस निकालोगे तो 3,000। अब बच्चों मटेरियल, वेजेस, वर्क ओवरहेड, ऑफिस में ओपनिंग स्टॉक, ये सबके लिए क्या नियम बोला, सामने वाले ने खर्च कम लिखा, प्रॉफिट ज्यादा तो यहाँ ऐड करो, सामने वाले ने खर्च ज्यादा लिखा, प्रॉफिट कम तो लेस करो। અત્યાર સુધી ખર્ચ હતો, ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે પણ આપણો ઇન્કમ શબ્દ, કયો શબ્દ લેવાનો, ઇન્કમ। सामने वाली पार्टी ने इनकम में, सामने वाला पार्टी इनकम ज्यादा लिखेगा उसका प्रॉफिट है होगा, इनकम लेस लिखेगा तो प्रॉफिट है सेम, इंक्रीज डिक्रीज। सामने वाले ने 40,000 रुपए लिखा है, हमने 43,000 रुपीस क्लोजिंग स्टॉक की इनकम कम लिखी है, सामने वाला अगर इनकम लेस लिखेगा उसका प्रॉफिट लेस होगा, लेस हो तो हमें भी क्या करना है, लेस कर देना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू 3,000। बैठ रहा है बच्चों, मैंने बोला थोड़ा डेंजर है बच्चों, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक में बच्चों के बाद है बच्चों 7 नंबर में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट अकाउंट के अंदर है बच्चों 7,000
और P&L अकाउंट के अंदर सेलिंग एक्सपेंसेस है 8000, डिफरेंस निकालोगे तो 1000। फिर से देखो, सामने वाली पार्टी P&L अकाउंट में सेलिंग का खर्चा हमारी कंपैरिजन में 1000 ज्यादा लिखा है, सामने वाला खर्च વધારે लिखा, सामने वाला खर्च ज्यादा लिखेलो उसका प्रॉफिट डाउन है, खर्च बदलो पर प्रॉफिट घटे, प्रॉफिट रिड्यूस तो क्या लिखोगे, लेस साइड क्या लिखोगे, सेल्स ओवरहेड वैल्यू 1000, सामने वाला खर्च વધારે લખ્યો, प्रॉफिट घट्यो, रिड्यूस हुआ तो मैंने लेस किया। फिर भी बच्चों ना समझे तो कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। आगे जाते हैं। अब बच्चों नेट प्रॉफिट है 83, वो हमने लिख दिया है। सेल्स दोनों के अंदर सेम है, जो डिफरेंस हो तो जरा मानो सेल बनने में सेम है, फिर भी मैं लिख के बता देता हूं। देखो 8 नंबर में सेल्स इस तरफ कितना है 250, सामने कितना है 250, कोई डिफरेंस नहीं। अगर डिफरेंस ना हो बच्चों तो हमें नोटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो सामने वाली पार्टी की कैसे असर समझाइए आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ आप वीडियो पॉज कर लो और इसको पहले नोटिंग कर लो, बाद में मैंने साइड में जो पॉइंट लिखे वो समझने के लिए उसको भी नोट कर लेना है। यहाँ तक वीडियो पॉज करके लिख लो बच्चों। चलो अब बच्चों हम सम को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों के अंदर कॉमन था, कॉस्ट शीट पूरी हो गई, अब दोनों के अंदर अनकॉमन आइटम, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गया, P&L और डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक हो गया, मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट को कंसीडर नहीं किया जाता बच्चों। फिर डेबिट साइड ऑफिस एक्सपेंस हो गया, सेलिंग हो गया। अब बच्चों मुझे दिख रहा है एक इनकम टैक्स, ध्यान से देखना बच्चों, इनकम टैक्स जिसकी वैल्यू है एक एक पॉइंट लिख के बता रहा हूं बच्चों, यहाँ 16000, यहाँ डैश। सेकंड है बच्चों डोनेशन जिसकी वैल्यू है फर्स्ट के अंदर डैश, यहाँ 11000। फिर डिविडेंड, डिविडेंड की वैल्यू है बच्चों यहाँ 6000। उसके बाद है बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जिसकी वैल्यू है आई थिंक यहाँ 3000। उसके बाद है बच्चों सिंकिंग फंड जिसकी वैल्यू यहाँ डैश के बच्चों यहाँ 2000। उसके बाद है बच्चों डिबेंचर इंटरेस्ट 6 नंबर में जिसकी वैल्यू है यहाँ डैश यहाँ 1000। अब बच्चों मैं कैसे समझा रहा हूँ देख लो। तो मेरे सामने टोटल 6 प्रकार के खर्च है, इनकम टैक्स, डोनेशन, डिविडेंड, प्रीलिमिनरी एक्टिंग, सिंकिंग फंड, डिबेंचर, सब P&L में लिखा है। कॉस्ट अकाउंट में कितना लिखा है बच्चों, तो बोले 0। अब मुझे बताओ कॉस्ट अकाउंट में पहले माइंड કેમ નથી લખ્યો, તો આપણને ખબર છે કોસ્ટ અકાઉન્ટ માં મટીરીયલ આવે, વેજીસ આવે, ફેક્ટરી આવે, ઓફિસ આવે, સેલિંગ આ બધા ખર્ચા આવે ના આવે, કેમ? तो ये सारे खर्चे बच्चों P&L अकाउंट के हैं। तो जो खर्च मात्र P&L में लिखे जाते हैं हमने नहीं लिखे हैं, तो उसकी इफेक्ट देखिए बच्चों। तो ये 6 खर्चे हैं P&L अकाउंट यानी सामने वाली पार्टी ने लिखा, हमने कितना लिखा 0। अगर सामने वाला खर्च लिखे बच्चों हम 0 लिखे, सामने वाले ज्यादा लिखा, सामने वाली पार्टी P&L अकाउंट खर्च लिखेगी ये 6, तो उसके प्रॉफिट पे क्या असर होगा, तो सामने वाला खर्च लिखेगा यानी ज्यादा लिखेगा तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अनकॉमन होगा बच्चों, कॉमन पूरा होगा। तो सामे वाली पार्टी P&L એ 6 ખર્ચા લખ્યા છે નન્નું ખાતામાં, કોસ્ટમાં નથી લખ્યા કારણ તમારે શું કહેતા આપણને કોસ્ટમાં આવે છે, તો સામે વાળો ખર્ચ લખે બચ્ચો તેનો પ્રોફિટ ઘટે, ઘટે તો આપણે શું કરવાનું, બાદ કરવાનું, લખીશું શું જેવો 6 નંબર एक्सपेंस इज ओनली इन P&L, या फिर क्या लिख सकते हो, एक्सपेंस इज नॉट इन कॉस्ट। अब डिफरेंस में पूरा आएगा बच्चों, एक एक कर लेते जाओ। सबसे पहले इनकम टैक्स वैल्यू 16000, उसके बाद है बच्चों डोनेशन वैल्यू 11000, उसके बाद है बच्चों डिविडेंड वैल्यू 6000, उसके बाद है बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वैल्यू 3000, और उसके बाद है बच्चों सिंकिंग फंड वैल्यू 2000, और उसके बाद है बच्चों डिबेंचर इंटरेस्ट वैल्यू 1000। टोटल करें 20 और 26 एक 27, 27 से 33 और 36 2 38 से 39000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सामने वाली पार्टी ने 39000 खर्चा लिखा, प्रॉफिट डाउन हुआ इसलिए मैंने लेस कर दिया। चलो उसके बाद बच्चों जमा साइन आते हैं, नेट प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, सेल हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट लेना है। बच्चे 3 इनकम P&L अकाउंट जमा बाजू, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट P&L अकाउंट में से लिया, ये कहां से लिया बच्चों, P&L अकाउंट में से। अब फिर से P&L अकाउंट में से इनकम
चलो पहली इनकम है बच्चों इंटरेस्ट, कितना लिखा है यहाँ डैश, यहाँ 10,000। सेकंड है बच्चों डिविडेंड, डिविडेंड आप पीछे यहाँ डैश, यहाँ 6,000। और उसके बाद है बच्चों डेंजरस रेंट, यहाँ डैश, यहाँ 3,000। अब बच्चों ध्यान से देखो, सामने वाली पार्टी टीएनएल अकाउंट है, बच्चों नियम बारे घड़ी बोले तो नियम ऊपर अच्छा हो जाता है। सामने वाली पार्टी ने 3 इनकम लिखी है बच्चों, हमने कितनी लिखी 0, क्यों नहीं लिखी? तो बच्चों कॉस्ट अकाउंट में भी इनकम आती नहीं, प्रोडक्शन के खर्च आते हैं, कारण ये है सामने वाला इनकम लिखेगा तो उसके प्रॉफिट पे क्या असर होगा? सोचो, सामने वाला इनकम लिखेगा तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, सामने वाले के प्रॉफिट पे जो असर होगा यहाँ देंगे, सामने वाले का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इसलिए बच्चों मैं ऐड कर रहा हूं, ऐड में क्या लिखूं? इनकम नॉट शोन इन कॉस्ट, या दूसरा कारण इनकम ओनली शोन इन पीएनएल, ये दोनों में से कोई भी कारण ले सकते हो। चलो सबसे पहले इंटरेस्ट वैल्यू है बच्चों 10,000, उसके बाद है डेंजरस डिविडेंड, उसके बाद है 6,000 और उसके बाद है बच्चों डेंजरस रेंट वैल्यू है 3,000। टोटल करो 10 और 6 16 और 3 19,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बच्चों सम कैसे स्टार्ट करना है वो समझो। हमने कॉस्ट शीट डाली थी पीएनएल में, बनाया रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें एक पार्टी को हमारे को आपने कई पार्टी लेवल कॉस्ट अकाउंट, उसके प्रॉफिट से वैल्यू स्टार्ट की मैंने, कॉस्ट अकाउंट और प्रॉफिट लेवल, फिर ऐड 10 लाइन छोड़ी, लेस 10 लाइन छोड़ी, फिर दोनों के अंदर कॉमन उसे कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद जो डिफरेंस हो, सामने वाले पार्टी का प्रॉफिट बढ़े उससे तो इंक्रीज करो, घटे तो डिक्रीज करो, फिर दोनों के अंदर अनकॉमन पॉइंट इस प्रकार से लो। अब बच्चों में इसका टोटल करूंगा, ध्यान से देखना। अब ये ऐड करूंगा 19 और 10 29 और 5 34,000, ये प्लस की साइन है, इसे प्लस करते हैं बच्चों। तो मेरे पास आंसर रेडी नहीं है, मैं आपके लिए नया समझेगा तो मुझे टोटल अपने आप करना पड़ेगा। 1,17,000। अब ये सम कंटिन्यू है बच्चों, यहाँ से इसका टोटल करते हैं 39 40 43 45 48 एंड 47,000। यस। अब बच्चों ये लेस करना है। अब अगर मैं इसमें से 47 लेस करूं 11 माइनस 47, अगर मेरा प्रॉफिट टैली हो जाए तो मेरा सम करेक्ट। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, 19 ये सही है, कुछ रह जाता है डेबिट साइड टोटल में गड़बड़ हुई तो भी नहीं चलेगा, मैं चेक कर लेता हूं। इनकम टैक्स 16,000, उसके बाद डोनेशन, इनकम टैक्स 16,000, डोनेशन 11, उसके बाद डिविडेंड 6,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 3,000, 16.2,000, डिबेंचर से 20 और 26 1 27 27 6 33 33 36 36 2 38 और 1 39 सही है। 40 40 में 43 43 में 45 45 में 48 में 50,000, यहाँ टोटल में गड़बड़ है। 40 में 43 में 45 में 50, ओके सही है बच्चों। अब 1,17,000 है, उसमें से मैं लेस कर रहा हूँ 50,000। अगर लेस करने से ये प्रॉफिट आया 66,000, प्रॉफिट एज पर पीएनएल। अगर ये प्रॉफिट बच्चों पीएनएल अकाउंट के प्रॉफिट से टैली हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पारेगा। कॉस्ट नो प्रॉफिट અને पीएनएल ના प्रॉफिट વચ્ચે તફાવત આવવાનું કારણ બધું છે બચ્ચો, समझ आ रहा है? अब इसमें डिफिकल्ट क्या होगा बताओ नेक्स्ट में। कॉस्ट शीट ना आपने तो बनानी कॉस्ट शीट, पीएनएल ना आपने बनानो पीएनएल, પછી रिकंसिल। मैक्सिमम आटलो डिफिकल्ट आटलो पूछा है बच्चों। बाकी आपके सामने यूनिवर्सिटी का मोस्ट आईएमपी सम नंबर 30, दिस इज कॉल्ड एन आउटस्टैंडिंग सम। अब बच्चों अब इसे वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, मैं साइड में हूं, मैं जैसे साइड में जाऊं आप लोग इसको पूरा नोट डाउन कर लो बच्चों, ठीक है? फिर एक छोटा प्यारा सम लेने जा रहा हूं मैं। चलो बच्चों एक और छोटा सम लेने जा रहा हूं। आज का टारगेट है बच्चों आपको कॉस्ट शीट और पीएनएल सीखना नहीं है, मात्र रिकंसिलिएशन। सम नंबर लेटेस्ट डेट, पेज नंबर में लिख रहा हूं बच्चों 202/7। अब ये पेज नंबर सेम होगा, किसी बुक में ना हो बच्चों तो इसका मैं स्पेशल फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा, तो आप लोग दोनों क्वेश्चन देख लेना। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपको कॉन्फिडेंस गेन करेगा। नेक्स्ट लेक्चर से फिर कॉस्ट शीट पीएनएल सब ढूंढने वाले सम होंगे, ठीक है? चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। लेटेस्ट 8 प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पहली कॉलम कॉस्ट अकाउंट, दूसरी फाइनेंस। बच्चों सेटिंग करके दिया है सब, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के लेके सारे बन। लास्ट लाइन में प्रॉफिट करना क्या है, यू हैव टू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देख लो बच्चों सेम
प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, हमारी पार्टी कॉस्ट अकाउंट, दुश्मन पार्टी सामने वाली पार्टी पीएनएल। ऐड 10 एक लाइन, लेस 10 एक लाइन, ठीक है। और बाजू में भले सब में लिख के दिया हो बच्चों, मैं आपको समझाऊंगा। चलो सबसे पहले बच्चों मेरे पास प्रॉफिट है 1,76,000 एज पर कॉस्ट, ये हो गई हमारी पार्टी। छिल्ली लाइन वाली प्रॉफिट लगो पीएनएल का प्रॉफिट। अब बच्चों यहाँ प्रॉफिट एज पर पीएनएल हमें ढूंढना है। पीएनएल का जो प्रॉफिट है फाइनेंस अकाउंट का वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ टैली नहीं होगा, पहला सम उसमें टैली हो गया था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं बच्चों, मैं स्टार्ट करूं। चलो बनने की कॉलम आप पे नीचे पहले वर्ड लखो छो ओपनिंग स्टॉक। अब बुक में दिया हुआ है, ना लिखो तो भी चले, फिर भी बच्चों आपके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं। 26,500 और दूसरे में है 27,500, डिफरेंस निकालोगे 1000। सामने वाली पार्टी पीएनएल अकाउंट ने ओपनिंग स्टॉक का खर्चा हमारी कंपैरिजन में 1000 रुपए ज्यादा लिखा है। बोलो सामने वाला खर्च ज्यादा लिखे दो। मेक द चेंजेस इन ऑपोजिट पार्टी प्रॉफिट एज पर रिकंसिलिएशन। ऑपोजिट पार्टी का प्रॉफिट ऐड हो, इंक्रीज हो तो हमें ऐड करना, ऑपोजिट पार्टी का प्रॉफिट लेस हो तो सामने वाले ने प्रॉफिट ऊपर जे असर था रिकंसिल में पानी। सामने वाले ने ओपनिंग स्टॉक का खर्चा बच्चों 1000 ज्यादा लिखा है, सामने वाला खर्च ज्यादा लिखेगा तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, लेस होगा। लेस होगा, क्या कर दूं, लेस कर दूं ओपनिंग स्टॉक डिफरेंस 1000। आगे जाते हैं। उसके बाद है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर सामने वाली पार्टी ने हमने लिखे 25,000, 23,500, डिफरेंस आएगा 1500। अब बच्चों वर्ड बोलना है इनकम। सामने वाली पार्टी ने क्लोजिंग स्टॉक की इनकम 1500 लेस लिखी, सामने वाला इनकम लेस लिखे दो। इनकम माटे याद रखो, इनकम ज्यादा लिखो प्रॉफिट ज्यादा, इनकम लेस लेस। खर्च में उल्टा है, खर्च ज्यादा प्रॉफिट लेस, खर्च कम प्रॉफिट ज्यादा। सामने वाला आवक ओછી लगी, इनकम लेस लिखी तो उसका प्रॉफिट लेस होगा, तो इससे लेस साइड। क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस 1500। चलो उसके बाद बच्चों फैक्टरी ओवरहेड। बच्चों डायरेक्ट बोल चलेगा। फैक्ट्री ओवरहेड हमने लिखा है 30,000, सामने वाले ने 25,000। सामने वाली पार्टी ने फैक्ट्री ओवरहेड 5,000 रुपए लेस लिखा है, सामने वाला खर्च लेस लिखेगा तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो यहां ऐड कर देता हूं बच्चों फैक्टरी ओवरहेड्स वैल्यू डिफरेंस में 5000 कैसे आया, तो 30,000 और 25,000 का डिफरेंस। आगे जाते हैं बच्चों। अब है मेरे पास ऑफिस ओवरहेड। कोई बात नहीं, चलो एक खर्चा लिखूंगा बच्चों, एक डायरेक्ट समझाऊंगा। ऑफिस हमने लिखा है 25,000, सामने वाले ने 22,500, डिफरेंस निकालो दो 2500। सामने वाली पार्टी ने ऑफिस का खर्चा हमारी कंपैरिजन में 2500 रुपए ज्यादा सॉरी कम लिखा है, सामने वाला खर्च कम लिखेगा तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो फिर से ऐड कर दूं, हां ऑफिस ओवरहेड डिफरेंस 2500। आगे जाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। 4 नंबर में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो बच्चों इसी पढ़ा देते हैं। चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ऐसे भी लिखते हैं उससे बच्चों। पहले में दिया है 20,000, ये तो बहुत इजी हो गया। दूसरे में है 23,000, डिफरेंस निकालो 3,000। सामने वाली पार्टी दुश्मन पार्टी पीएनएल सेलिंग નો ખર્ચો આપણા કરતા 3,000 रुपए ज्यादा लिखा है, सामने वाला खर्च ज्यादा लिखे तो उसका प्रॉफिट लेस होगा। लेस हो तो क्या करोगे, रिकंसिलिएशन में लेस कर दो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वैल्यू है बच्चों 3,000। चलो आगे जाएं। उसके बाद है बच्चों मेरे पास डिबेंचर इंटरेस्ट, ध्यान से लिखना। उसके बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये सब साथ में लेंगे। उसके बाद है बच्चों इनकम टैक्स। उसके बाद है बच्चों 2 इनकम, चलो 3 खर्च ले बच्चों। चलो अब यहाँ डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा है 2500, यहाँ नहीं है। इनकम टैक्स लिखा है थोड़ा बच्चों प्रिलिमिनरी एक्सपेंस सॉरी 5,000 है। इन प्रीमियम एक्सपेंस 5, इनकम टैक्स 25,000। उसके बाद है बच्चों इनकम टैक्स पेड सॉरी थोड़ा वैल्यू लेकिन डबल प्रॉफिट नहीं है। कमीशन 1500, इंटरेस्ट 3,000, इनकम टैक्स 25,000 है। थोड़ा लिखने में गड़बड़, नजदीकी नंबर है बच्चों। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 5,000 और डिबेंचर का इंटरेस्ट है 2500, ये सही है। सामने वाली पार्टी ने डिबेंचर
डिबेंचर का इंटरेस्ट, प्रीलिमिनरी एक्शन, इनकम टैक्स लिखा है, हमने 0 लिखा। क्यों नहीं लिखा बच्चों? तो नियम यह है कि सामने वाली पार्टी के 3 खर्च है वो कॉस्ट अकाउंट में आते हैं, मात्र फाइनेंस ना कर दो। सामने वाला खर्च लिखेगा, हमने 0 लिखा। सामने वाला अगर 3 खर्च लिखता है बच्चों, सामने वाला खर्च ज्यादा लिखता है, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज। प्रॉफिट डिक्रीज हो तो क्या करोगे? लेस कर दोगे। क्या लिखोगे? एक्सपेंसेस नॉट शोन इन कॉस्ट अकाउंट। अंडरलाइन। सबसे पहला खर्चा है बच्चों डिबेंचर का इंटरेस्ट, वैल्यू 2500। उसके बाद है बच्चों प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू है 5000, और उसके बाद है डेंजरस इनकम टैक्स 2500। टोटल करोगे बच्चों 25 5 5 ने 5 10,000। चलो लास्ट पॉइंट बच्चों 2 इनकम है 6 नंबर में। इंटरेस्ट रिसीव्ड जिसकी वैल्यू है 3000, और उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड जिसकी वैल्यू है 1500। अब आप देख सकते हो बच्चों सामने वाली पार्टी ने 2 इनकम लिखी है, इंटरेस्ट और कमीशन इनकम क्या है। सामने वाला इनकम लिखेगा तो उसके प्रॉफिट पे क्या असर होगा? इनकम लिखो तो प्रॉफिट इंक्रीज हो तो क्या करोगे बच्चों? ऐड। क्या लिखोगे? इनकम नॉट शोन इन कॉस्ट। कॉस्ट में नहीं लिखी हुई इनकम। सबसे पहला वर्ड है बच्चों इंटरेस्ट रिसीव्ड, वैल्यू है 3000, और उसके बाद है बच्चों डेंजरस कमीशन रिसीव्ड जिसकी वैल्यू है 1500। सामने वाली पार्टी ने इनकम लिखी, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, मैंने ऐड किया। ये हो गया बच्चों सेकंड अफलातून सम। आखू चैप्टर और नियम ऊपर से बच्चों सामने वाली पार्टी का प्रॉफिट क्या असर करता है? उसका अगर खर्च से प्रॉफिट इंक्रीज हो तो ऐड कर, प्रॉफिट डिक्रीज सामने वाले का प्रॉफिट ऊपर। और हमारी पार्टी हमेशा कॉस्ट अकाउंट चैप्टर के मिडिल में जाओगे तो हम पार्टी बदलेंगे। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ ऐड वाला ऐड करूं मैं 5000 2 7 4 11 और 12000। अब बच्चों मैं डायरेक्ट खुद ही टोटल कर रहा हूं, मेरे पास कोई मदद नहीं है। 176 है उसमें ऐड करेंगे 12 या 188,000। अब बच्चों इसमें से इस पर क्वांटिटी जा रहा है टोटल 10 और 3 13,000 14,000 15,500। टोटल 15,500 बच्चों इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, अब बच्चों इसमें से 1,88,000 है, उसमें से 15,500 माइनस करोगे तो प्रॉफिट आना चाहिए पीएनएल का 172,500। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों आ जाता है। फाइनेंस अकाउंट का प्रॉफिट आ रहा है बच्चों 150। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। एडिशन में 5,000 2500 12,000 सही है। लेस में बच्चों 1,000 1500 3,000 2500 5,000 और 25,000। यहाँ बच्चों मैंने टोटल में गड़बड़ किया है, यहाँ गलती से मिस्टेक है। 25,000 था लिखने में बोलती 25 और 35 तो 32,500। अब बच्चों टोटल चेंज होगा 32,500 प्लस 500 33,000 34,000 35,000 38,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 188 है बच्चों, उसमें से हम माइनस करेंगे 38,000। ठीक है, तुरंत टोटल आएगा 1,50,000। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट का प्रॉफिट। ये बच्चों आपके हो गए 2 एकदम बटर क्रीम सम, जिसमें मेरा टारगेट मात्र आपको नियम समझाना था बच्चों। अब मैं साइड में जा रहा हूं बच्चों, ये जो साइड में वर्किंग में कर रहा हूं बच्चों ये आपके लिए फरी कहूं છું आज એનું કાર્ય કરું છું બાળકો, આની જરૂરત નથી પણ તમારા માટે લખું છું। ओके, तो बच्चों दोनों सम का टारगेट है, थियरी समझ लो, नियम समझ लो, कोई होमवर्क नहीं है। होमवर्क में आगे एक समय खाली, इसमें तो कोई होमवर्क नहीं। आटલું કરો બાળકો, नेक्स्ट लेक्चर में जो मजा આવશે यू विल फाइंड आउटस्टैंडिंग। और कुछ भी कंफ्यूजन हो ये आज के लेक्चर में प्लीज कॉल कर लेना। नियम માટે વ્યક્તિગત પૂછી લેજો, 9 થી 12 ક્લાસ કરાય છે। ओके, અને બાળકો લેક્ચર રેકોર્ડ કરી રહ્યો છું। વેક્સિનેશન પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે, બધા વેક્સિન લઈ લેજો, મમ્મી પપ્પાને વેક્સિન અપાવજો, સ્લોટ બુક में નોંધ कर लेજો। तो वैक्सीनेशन वगैरह बच्चों आगे बाहर निकलवा नहीं पड़े। ओके, नेक्स्ट डे और टीवाई प्लीज मास्क पहनो, वैक्सीन ले लो, सबको वैक्सीन लेने के प्रेरित करो और अपने आप को सेफ रखो। ओके बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.